हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द ज्योग्राफी क्लासेस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी का जो स्टैटिक्स पार्ट होता है, उसके वन बाय वन करके हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक जो हम डिस्कस किए हैं, 3 लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली हमने डिस्कस किया है। आज उसी को कंटिन्यू हम करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा उसको डिस्कस करने से पहले हम पहले का जो डिस्कस किए हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्या क्या हमने अब तक डिस्कस किया। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बारे में डिस्कस कर लिया है, मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कस, एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस किया है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, चौथा हमारा टॉपिक होगा आज का मित्रों। इसमें जो है कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, तापमान का वर्गीकरण या फिर वितरण पृथ्वी पे, ठीक है, पृथ्वी पे तापमान का वितरण किस हिसाब से है, कैसे है, हम उसको डिस्कस करेंगे। एक बार फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि हमने जो डिस्कस किया है लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के बारे में, उसमें क्या डिस्कस किया कि जो अक्षांश देशांतर होती हैं उसमें किस तरह से हम करते हैं। प्राइम मेडिटेरियन टाइम स्टैंडर्ड टाइम जोन, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है, उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ही सॉल्व करते चले रहे हैं। रात में 7-8 बजे के आसपास हम लाइव में आते हैं, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करते हैं, जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, या फिर उससे रिलेटेड ज्योग्राफी से हम रिलेटेड। अब इससे क्या है कि हमारा तो यहाँ सिलेबस सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, प्लस इवनिंग, ये तो मॉर्निंग का है आप बोल सकते हैं, प्लस या फिर इवनिंग का। दूसरी बात, हम जब नाइट में आते हैं तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस हमें मिले जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। इधर क्लियर। इसके बाद हमने जो दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था, मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ अपने एक तो एक्सिस पे घूमती है और दूसरी चारों तरफ जो कि सन के अकॉर्डिंग घूमती है। यहाँ कभी आती है, कभी यहाँ आती है, कभी यहाँ होती है, यहाँ होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर साउदर्न हेमिस्फेयर में। तीसरा हमने जो डिस्कस किया था टॉपिक, उसमें एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस किया था। हमने एटमॉस्फेयर के बारे में क्या डिस्कस किया था वो चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यही जो प्रीवियस ईयर के लेक्चर है हमारा, यहाँ पे यही अब हमारा जो कि एडिशन करेगा, एड ऑन करेगा, जो हम आज का डिस्कशन करेंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ पे होगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एटमॉस्फेयर की एक कंपोजिशन है और टेम्परेचर कुछ इस तरह से बढ़ता घटता है। जैसे मान लीजिए कि घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, ठीक है। हमने क्या किया, जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये ऊंचाई बढ़ रही है, वर्टिकल बढ़ रहा है, ठीक है। इसी यहाँ पे बढ़ रही है, ये यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये घट रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ मान लीजिए 40 सेंटीग्रेड है, यहाँ पे जा रहा है 20 है, 10 है, 5। ये एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, फिर ये बढ़ रहा है। ये क्यों जो कि बढ़ रहा है, घट रहा है, क्योंकि हम जब अपने अर्थ लेयर से ऊपर जाते हैं, मतलब पृथ्वी की सतह से जब ऊपर जाते हैं वर्टिकल, ठीक है। जैसे मैं खड़ा हूँ, ये मैं वर्टिकल खड़ा हूँ, अभी लेट जाऊँ तो ये जो कि आपका हॉरिजेंटल होगा, ऊर्ध्वाधर छाती जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर फिर जो कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज क्यों हो रहा है, यहाँ पे हमें O3 ओजोन गैस पाई जाती है, और यहाँ पे फिर डिक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ में जो एटमॉस्फेयर है उतनी डेंस नहीं है, ठीक है। हमने डिस्कस किया, ट्रोपोस्फेयर के बारे में डिस्कस किया था, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, लाइट वेट में। आज जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, एक सेकंड मैं थोड़ा सा यहाँ फिर स्पेस लेता हूँ आप लोगों से। आज जो मैं डिस्कस करूँगा ये वर्टिकल नहीं होगा। ये जैसे हमने उस दिन डिस्कस किया, वर्टिकल की हमने बात किया था, इस हिसाब से जैसे हम वर्टिकल जाते हैं। लेकिन आज जो मैं डिस्कस करूँगा मित्रों, इसमें मैं हॉरिजेंटल की बात करूँगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजेंटल की बात करूँगा मैं इसमें इसमें कि किस तरह से जब हम 0 डिग्री, यहाँ पे मैं फिर एक सर्कल बना रहा हूँ आप लोगों के साथ, 0 डिग्री पे
यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, मैं रेड कलर से फिर इसको मार्क कर रहा हूँ। 0 डिग्री से जब हम उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है मित्रों, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। इधर के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद मैं अगर आपसे और चीज़ें बोलूँ, जब हम ये वाला लाइन ड्रॉ करते हैं, ये पूरा, फिर यहाँ पे करते हैं, फिर यहाँ पे हम करते हैं लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड इधर क्लियर, ये 23 है। और ये 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड है। और इसको किस नाम से जानते हैं हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। जो हम साउदर्न हेमिस्फीयर में मित्रों 23.5 को मार्क कर रहे हैं, इसको कहते हैं ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कॉप्रिकॉर्न, कॉप्रिकॉर्न के बारे में जानते हैं। जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं, इसको मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, इसको विषुवत, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, 0 डिग्री है ये, सॉरी मैंने इसको कर दिया, ये विषुवत रेखा ये वाली पार्ट है। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, विषुवत रेखा 0 डिग्री वाले को बोलते हैं, 0 डिग्री। और ये 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड 23.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हम जो यहाँ पे एक आपको बताने जा रहे हैं येलो कलर में, जो ये मार्क करेंगे अब यहाँ पे, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को, ठीक है, किस नाम से जानेंगे? ट्रॉपिकल रीजन। किस नाम से? ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि ये ट्रॉपिक 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, ट्रॉपिकल रीजन। इक्वेटर की अगर हम बात करें, जो यहाँ पे है विषुवत बोले हैं इक्वेटर, ये 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री या 10 डिग्री ऑफ नॉर्थ साउथ इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएशन 10 से 5 डिग्री के आसपास होता है। इधर क्लियर? तो ये हमने कर लिया। फिर इसके बाद अगर आप ऊपर और जाए, और एक चीज़ और यहाँ पे बताते, यहाँ पे ऑल ईयर या होल, होल ईयर या पूरे साल, पूरे साल जो क्या होता है, जो तापमान होता है, टेम्परेचर जो होता है ना मित्रों, वो हाई होता है। ठीक है, हमेशा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है नियर इक्वेटर के पास। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगर और आगे जाए, थोड़ा सा मैं इरेज कर लेता हूँ, तो इतने तो आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके फिर आगे चलूँगा, क्योंकि हमें क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी हम जो कि समझ पाएंगे आगे जब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ पूरी तरह से क्लियर होकर के चलूँगा। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा फिर ये सर्कल हम कंप्लीट कर लें। अब यहाँ हम दूसरा कलर लेंगे, इस कलर से करेंगे। अब हम जो जाएंगे 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और 60, एक सेकेंड, 66.5 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक हो, इसके बीच का जो ये रीजन पड़ता है मित्रों, यहाँ पे फिर मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ। यहाँ पे 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों हेमिस्फेयर में, यहाँ देखिए, इसको आप सब ट्रॉपिकल रीजन बोल सकते हो।
सब ट्रॉपिकल रीजन बोल सकते हैं। और इसके बाद जो 66 डिग्री से ले करके हमका, एक सेकेंड, यहाँ पे 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री आपका नॉर्थ, ठीक है। इस वाले बेल्ट को, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये वाला बेल्ट पड़ता है, ठीक है। इसको पोलार रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलार रीजन के नाम से जानते हैं। और इसको भी पोलार रीजन के नाम से जानते हैं। मतलब 66.5 से लेकर के 90 डिग्री, सॉरी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम पोलार रीजन बोलते हैं। 66.5 डिग्री से लेकर के आपका 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री साउदर्न हेमिस्फीयर को सॉरी, इस चीज को लेकर के बोलते हैं। अब कि आप इस रीजन को समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे मैं एक चीज और बताऊंगा आप लोगों से। रेड ये तो थोड़ा सा अलग कलर ले रहा, इसको थोड़ा सा मैं रेड ही लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं अपना हेडेड ले, जैसे ही हम ये इक्वेटर की बात करते हैं ना, ये इक्वेटर की बात है, ठीक है। इसके जब हम नॉर्थ की तरफ जाएं या फिर साउथ की तरफ जाएं, ठीक है, एक जनरल नॉलेज है ये। जनरल नॉलेज ये है, यहाँ पे देखते हैं होता क्या है। इसकी बात कर रहा हूँ, फिर इसमें क्या होता है, जैसे नॉर्थ साउथ में जा रहे हैं, तो एक सेकेंड थोड़ा सा मैं जगह लूँगा आप लोगों से, ठीक है, स्पेस ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो होता ये है, मैं कलर रेड ही से मार्क करूँगा। होता ये है ना मित्रों, यहाँ पे टेम्परेचर टी से मार्क करिए, टेम्परेचर डिक्रीज होगा जैसे जैसे लैटिट्यूड को एल से करिए, लैटिट्यूड इंक्रीज होगा, ठीक है। ये कंसिस्टेंसी चलते रहती है। थोड़ा सा लोकल फैक्टर आएगा, वो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे जनरल देखिएगा, टीचर क्लियर है। यहाँ पे ये चीज़, आई थिंक आप उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर या फिर लैटिट्यूड ऐसे हम करेंगे ना, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से बेटर होगा, ठीक है। एक सेकेंड, हम हमें टाइम दीजिए। अब यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे जैसे लैटिट्यूड है, एल ऐसे करिए, दिस अक्षांश इंक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ठीक है, प्रेशर पी से इंक्रीज होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आप समझ लीजिए। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसमें कलर चेंज करके बात करूँगा। ये ऐसे इस हिसाब से, ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज का मैं जो मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इंक्रीज और डिक्रीज की ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसके साथ ही साथ एक चीज मैं यहाँ पे और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि पूरी जियोग्राफी, ठीक है, पूरी की पूरी जियोग्राफी या भूगोल इसी पे डिपेंड होगी। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम जब, तो वो डिमांड या सप्लाई पे बेस्ड होती है। उसी तरह जब हम बात जियोग्राफी में करते हैं, जो जियोग्राफी आपकी 75% जो मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ उसी पे डिपेंड होती है। क्या? जैसे हाई प्रेशर HP से करेंगे और लो प्रेशर LP से, उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब। मतलब जो हाई प्रेशर उच्च वायुदाब, मतलब वायुमंडल या फिर हमारा जो वायुमंडल है एटमॉस्फेयर, उसका प्रेशर यहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब 50 यूनिट है। लेकिन जब यहाँ बात करते हैं तो लो प्रेशर है, यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमारे ऊपर कम है, तो यहाँ इससे तो कम होगा ना, 30 यूनिट मान लीजिए, ठीक है, 30 यूनिट मान लीजिए मित्रों। अब कहेंगे कि आप इससे क्या संबंध है? संबंध मैं बता रहा हूँ अब आपसे। रिलेशन ये है कि जब टेम्परेचर या फिर जब हाई प्रेशर होता है, तो टेम्परेचर यूनिट तो प्रेशर तो ज़्यादा है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ 30 यूनिट है, 30 मिलीबार जो भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे क्या होगा टेम्परेचर?
50 के आसपास होगा। ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, कितना, 50। और इसके बाद जो हवा होती है, जो विंड्स का डायरेक्शन होता है ना मित्रों, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। ठीक है, इस तरह से विंड्स जा रही है। ठीक है, समझ गए आप। मतलब हमेशा इस चीज को आप रिकॉग्नाइज करिएगा, टेम्परेचर जो है कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम होगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे। फिर मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। हाई प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर मीन्स टेम्परेचर कम है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। ठीक है, इसकी तुलना में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर 50 सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, विंड्स कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डिश करेगी। ठीक है, जब विंड्स जाएगी तो ये भी बात है कि हीट का ट्रांसफर भी तो होगा ना। तो आप बताइए कहाँ से कहाँ हीट जाएगी। तो जब हीट की बात आएगी तो हीट, यहाँ तो ठंडी हवा है और यहाँ पे गर्म हवा, तो ये हीट तो कहीं ना कहीं भागेगी ना, फिर कहीं ना कहीं जाएगी। ठीक है, या वो इस तरह से हॉरिजेंटली मूव कर ले या फिर वर्टिकली मूव कर ले। इधर क्लियर। तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि नहीं क्या है और कैसे काम करता है। अगर यहाँ तक आप समझ गए कि हम हॉरिजेंटल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ना कि वर्टिकल। वर्टिकल में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आएंगे हम जो कि इसमें देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, वे कौन से वे से हीट ट्रांसफर होती है, एनर्जी जिसको कहते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसको मैं पतला कर लेता हूँ। फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर। आप नॉर्मल से एग्जांपल लीजिए। आप कंक्रीट की रोड बनी हुई है, एक मिट्टी की रोड बनी हुई है। ठीक है, एक मिट्टी की रोड बनी हुई है। तो आप बताइए किस में आपको ज़्यादा आराम मिलेगा, मिट्टी वाले में, क्योंकि उसके पास हीट ऑब्जर्व करने की क्षमता ज़्यादा है। कंक्रीट लिस्ट में, कंक्रीट जो कि बनी हुई है रोड, उसमें नहीं, जो पक्की सड़क बोलते हैं। इसके बाद अगर और भी बात करूं, मतलब रोड बनी हुई है किस चीज़ की, इससे भी फैक्टर डिपेंड करता है। अब यूपीएससी का लॉजिक देखिएगा, अगर वो हो सकता है पूछ दे कौन कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट या अफेक्टिंग या टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, बोल देगा किसी शहर में पूरी रोड जो है कि आपकी कंक्रीट की बनी है, सीमेंट की बनी है, और किसी शहर में पूरी रोड जो कि कच्ची मिट्टी की बनी हुई है, पगडंडी जैसे गांव में होती, तो टेम्परेचर किस शहर में ज़्यादा होगा, इस तरह से सवाल पूछ लेगा। दूसरा क्या है कि आप जाइए रोड से, कहीं पे पेड़ मिल जाए आपको, मतलब पौधा एक मिल जाए, तो वहाँ पे आपको क्या है, टेम्परेचर या फिर कम मिलेगा या फिर वहाँ छाए में बैठ के आराम कर सकते हो आप। तो प्लांट जो है वो भी तो आपको मतलब अफेक्ट कर सकते हैं कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर बॉडी है वो भी अफेक्ट कर सकती है। इसके बाद जो सॉयल है, मिट्टी है, वो किस तरह की है, मिट्टी की सड़क है, ठीक है, पता चलो वो बालू की तो और आग निकलेगा। लेकिन दूसरी कोई सड़क हो, जैसे मान लीजिए अलुवियल सॉयल की वजह, दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर, जैसे यहाँ पे देखिए अफेक्ट क्या करता है। एंगल की बात आती है, सन साइन की बात करते हैं, सन कितने एंगल पे और कौन से टाइम है। जैसे दोपहर में देख लीजिए एकदम तिलमिलाती, एकदम घनघनाती हुई जो है कि आपके ऊपर धूप लगती है, लेकिन सुबह और शाम में उतना नहीं लगता, और सुबह की धूप तो और सुनहरी लगती है। फिर ओशन करंट, लैटिट्यूड लैटिट्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो। फिर मीन ऑफ द एनुअल टेम्परेचर की बात कर रहा है। इसके बाद लैटिट्यूड हीट बैलेंस क्या होता है और हीट बजट क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद टेम्परेचर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और लैप्स रेट, जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में जा रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है, एडियाबेटिक या फिर लेटेंट हीट या फिर अदर जो टॉपिक आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप इतने पॉइंट्स कर लीजिएगा, तब हमें पता चलता है ना कि हमें क्या क्या टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में करना है। अब तक क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्वेश्चन किस तरह का, फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ,
ठीक है, तो आप शुरू कर सकते हैं। अर्थ इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, हैविंग सम इज अ टिल्ट, थोड़ी सी झुकी हुई है, और डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कि वेजिटेशन क्लाइमेट पाए जाते हैं। अब हम चलेंगे, ये सारे टॉपिक्स आप जो है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट या टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस तो कर सकते, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रेशर, बेल्ट प्रेशर सिस्टम पढ़ेंगे। आते हैं, हम डिस्कस करेंगे क्या हमें डिस्कस करना है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ सरफेस। इधर क्लियर, रोटेशन रिवोल्यूशन ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो हमें डिस्कस करना है। एटमॉस्फेयर के बारे में हम भी डिस्कस कर चुके हैं, कौन सी गैस है, क्या इम्पोर्टेंट है इनका, किस तरह से काम करते हैं, ये भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ के बारे में हमने डिस्कस किया है मित्रों। अब हम यहाँ पे देखिए, अब हम आपको अब कॉन्सेप्ट में पूरा क्लियर कर दिया हूँ। अब चाहा होता तो मैं जो लिस्ट दी गई थी वहीं से हम आपको ख़त्म कर देते, मतलब कि सिलेबस ख़त्म हो जाता जो टॉपिक थी, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे आपको इन डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखिए कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो हेडिंग डाली गई है, इसमें ये कहा जा रहा है कि डिफरेंस अमाउंट ऑफ द सन एनर्जी रिसीव्ड बाई अर्थ, ठीक है, या फिर वेरियस लैटिट्यूडनल जोन। जैसे मैं फिर मैप आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ी सी मैं थिकनेस बढ़ाऊंगा इसके, ठीक है। अब देखिए, ये सर्कल है, इस टाइप में आपका अर्थ है, इधर क्लियर। इसके बाद अब यहाँ पे ये आपका 0 डिग्री ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। क्या है कि जो सन का लोकेशन है, अब यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ दूसरे कलर से, जो सन का लोकेशन है वो इसके 23.5 डिग्री साउथ, या फिर 23.5 नॉर्थ, इनके बीच में ही पूरा टेम्परेचर पूरे साल घूमता है। दिसंबर में यहाँ आ जाएगा, और जून जुलाई में यहाँ पे घूमेगा, ठीक है। इन्हीं के बीच में घूमता है सन पूरे साल, ठीक है। मैं अभी मैप इमेजेस दिखाऊंगा आपको, और सन जो समझ लीजिए कि ये यहाँ पे है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे पड़ेगा, फिर इसके बाद और जाएं, ठीक है। दूरी ज़्यादा ट्रेवल करें, जैसे मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, तो डिफरेंसेस तो आएगा ना आपकी स्ट्रेंथ में। वैसे ही इस तरह से अब यहाँ से यहाँ जाएगा, ज़्यादा दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी, यहाँ आएगा ज़्यादा दूरी, तो क्या है कि सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पे पड़ेगी, फिर यहाँ पे कम पड़ेगी, इसे इसे कम होता जाएगा। मान लीजिए 50 यूनिट, एक सेकेंड मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ओके। मान लीजिए 50 यूनिट यहाँ पड़ रही है, यहाँ पे 30 पड़ेगी, यहाँ पे 20 पड़ेगी, यहाँ आते आते 10, या फिर माइनस में भी चली जाएगी क्योंकि 0 डिग्री होता है यहाँ पे ना जो, या फिर 90 डिग्री जो कि साउदर्न पोल पे है, यहाँ आते तो हो सकता है 0 पड़ जाए। यही चीज़ यहाँ पे भी होगा, 30, 20, 10 माइनस में आ जाए यहाँ पे। तो जैसे ही टेम्परेचर ये इस तरह से, और रीजन सबसे बड़ा ये भी चीज़ होता है, मैं अभी आगे डिस्कस करूँगा आप लोगों को, कि जो सन तो स्टेबल होता है ना, एक जगह घूमता है, और अर्थ आपका यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर मैप इमेज मिल जाती है तो ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। एक सेकेंड आप वेट कर लीजिए, देखते हूँ, नहीं, यहाँ पे लोगों ने नहीं दिया है, कोई बात नहीं, मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ आगे। एक सेकेंड वेट करिए, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये सन का लोगो दिया गया है, ठीक है। देखिए सन दिख रहा है, यहाँ पे डॉग बना है, इसके ऊपर ज़्यादा लग रहा है क्योंकि कम दूरी जा रही है, और यहाँ पे ये ज़्यादा दूरी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। इसके बारे में अब यहाँ पे हमने जो डिस्कस, इसके बाद अब हम चलते हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, रेडिएशन, इंसोलेशन क्या मतलब होता है, कैसे मीनिंग डिफाइन होती है, क्योंकि यूपीएससी छोटे छोटे वर्ड्स दे करके भी कलाकारी कर लेती है। रेडिएशन that require the medium of the heat transfer one body to another without the actual contact with the movement। रेडिएशन कोई वो मतलब कि कोई कांटेक्ट नहीं, फिर भी जो कि हीट ट्रांसफर हो जा रही है। इसके बाद एक सेकंड यहाँ पे देखते हैं, कुछ लिखा हुआ है,
एग्जाम्पल के लिए करें हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अर्थ। अब ऐसा देखिए, सन से जो हीट आती है, आप देखिए क्या कोई मीडियम है, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर लोहा है, लोहा में एक जगह अगर उसको गर्म करते तो और भी पार्ट उसके जो कि वार्म हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हीट होकर ट्रांसफर होते हैं, और जो ठंडे होते हैं फिर वो गर्म होने के लिए जो गर्म होते हैं वो जो कि पीछे लौट करके चले आते हैं। तो इस चीज को देखते हुए ये कह रहे हैं। इसके बाद इंसोलेशन, इंसोलेशन मतलब जो सन से एनर्जी आती है, ठीक है। मान लीजिए ना, हमने कहा एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है, ये कह रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, जो सन से ये एनर्जी आ रही है ना, इसी को इंसोलेशन के नाम से जानते हैं। जब सन से एनर्जी अर्थ पे आती है उसके कॉन्टेक्स्ट में, द मेजर अमाउंट ऑफ, मेजर आज ये अमाउंट ऑफ सोलार एनर्जी रिसीव स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। फिर उसका इस चैप्टर लेस देन बिलियन ऑफ सोलार वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें दी हैं उतना। लेकिन ये चीज यहाँ देखने वाली बात है, जब सन से एनर्जी आती है तो वो शॉर्ट वेव में आती है। मतलब जो रिसीव किया जाता है अर्थ के द्वारा, अर्थ या पृथ्वी के द्वारा जो तापमान प्राप्त किया जाता है सूर्य से, वो शॉर्ट वेव में होता है। लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, वो लॉन्ग वेव में करती है। एक चीज और बता दो, जैसे अब शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव में दिक्कत डिफरेंस है। जैसे आप तवा होता है जो रोटी बनाने वाला, रोटी बन के आप उससे पानी डालेंगे ना, तो वाटर एकदम गोल गोल हो जाएगा, ठीक है, एकदम एकदम शेप में। तो लेकिन जब तवा ठंडा हो तो उस पर पानी डालेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही हूँ, ये जो कि छोटे छोटे पार्टिकल या फिर छोटे या शॉर्ट वेव में जो कि रिटर्न, लेकिन जब रिटर्न होती है अर्थ से, हमारा एटमोस्फेयर पता है, अर्थ से जब वेव रिटर्न होती है ना तब गर्म होता है, ठीक है। वो गर्म होना तब शुरू होता है 2 बजे के बाद का होता है, ठीक है। इस चीज के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, हम अपने डिस्कस करेंगे कंडेंसन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ द हीट थ्रू द कंडक्शन हैपन ड्यू टू मॉलिक्यूलर activity and the conducting medium. There is no actual movement of the medium itself. Generally condition में आयरन, वाटर, वाटर। जैसे हमने कहा ना कि आयरन को गर्म करिए, कोई मूव नहीं करा, फिर उसके बावजूद भी यहाँ पे हीट आ जाएगी। ये एक तरफ गर्म करिए आप, ठीक है, और इस तरफ जो कि हीट आ जाएगी। पानी में गर्म करिए, क्या है, वो मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो सर्कुलेट करते हैं। पानी नीचे से गर्म करिए तो नीचे का होना चाहिए ना, ऊपर है, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो रोटेट करने, ये भागने लगते हैं, गर्म ऊपर आने लगता है, ठंडा नीचे जा, ठीक है। वो कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर अ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू another place. हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन सेल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी एंड द एटमॉस्फेयर द ओशियन को लेकर, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। हीट फ्रॉम इंटीरियर, ये चीज नहीं इंपॉर्टेंट। फैक्टर अफेक्टिंग जो हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, एंगल ऑफ द सन, हमने पहले ही डिस्कस किया था ना, एंगल कितना बनता है, देख रहे हो आप, ज्यादा एंगल बना रहा है, कम एंगल बना रहा। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द सनशाइन, आप देखते हैं कि सन का जो ठंडी में देखिए कुछ ही दिन घंटे के लिए निकलता है, और गर्मी में देखिए पूरे दिन निकला रहता है। तो उसे क्या होता है, ज़्यादा समय तक रिसीव होता है ना हमारे पास। ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमोसफियर, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि जब रेनफॉल या मानसून का सीजन आता है, बहुत उमस होती है। क्यों? क्योंकि जो बादल होते हैं उसमें पानी या वाटर वेपर का जो कि जलवाष्प का बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, और जो अर्थ से हीट निकलती है ना वो निकल नहीं पाती पूरी तरह। और इस समय हमें जो कि हो है, क्योंकि एटमोसफियर जो हीट होता है वो जो लॉन्ग वेव निकलती है अर्थ से, उससे होता है। फिर उसके बाद एल्बिडो होता है। एल्बिडो वो चीज़ होता है कि जैसे कि इस रिमोट पे सन की लाइट पड़ रही है, कितना ये ऑब्जर्व कर रहा है, शोषित कर रहा है, ठीक है, अवशोषित हिंदी में शायद बोलते हैं, ऑब्जर्व करता है अपने, मतलब पीता है, और कितने परसेंट रिजेक्ट करता है। जैसे लोग कहते हैं ना गर्मी में व्हाइट कलर का कपड़ा पहनिए, और लोग कहते हैं कि ब्लैक कलर का गर्मी में मत पहनिए। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक होता है वो एल्बिडो या फिर सॉरी
जो सन रेज होती है हीट को ज़्यादा ऑब्जॉर्व करती है, ठीक है, और जो वाइट होता है वो कम करता है, क्या कि न के बराबर करता है। तो इस वजह से जो एल्बिडो होता है सबसे ज़्यादा आप स्नोफॉल का बोल सकते हो। किसका? स्नो। स्नो या फिर जो आइस शीट होती है, बर्फ का टुकड़ा होता है, उनके अंदर एल्बिडो ऑब्जर्व मतलब हीट ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी, लेकिन जो ब्लैक होता है वो सबसे ज़्यादा करता है। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का पहन करके अगर वो बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं, शौक है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि जो लाइट है ये ब्लैक ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट। अगर मैं व्हाइट पहन लूँ अगर या दूसरा कलर, वो रिफ्लेक्ट करेगा। जो लेक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है कि जितना ब्लैक से आती है। फिर उसका लैंड सी डिफरेंसेस क्या है? कोई ऐसा एरिया जो सी एरिया में चारों तरफ वाटर, तभी डिफरेंसेस होगा। प्रिवेलिंग विंड्स, अगर विंड्स चल रही है तो वहाँ पे टेम्परेचर का उतना इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा। जैसे ओशन, सी या फिर कोस्टल एरिया चलिए तो आपको देखने को मिलेगा ओशन प्रिवेलिंग, ठीक है। ओशन करंट या प्रिवेलिंग विंड, ओशन करंट हम जब ओशनोग्राफी पढ़ेंगे ना तो समुद्री जलधारा है, ठंडी है या गर्म है, उसको भी पढ़ेंगे। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब कि जैसे आप वर्टिकल आप ऊपर जाइए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है ड्यू मतलब इंक्रीजिंग विद द अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब ही जैसे अल्टीट्यूड को आप वर्टिकल में बोल सकते हो। एस्पेक्ट ऑफ द स्लोप, जैसे मान लीजिए ये है, इधर से सनलाइट पड़ रही है, इस तरफ नहीं पड़ रही है, तो क्या होगा? जैसे ये लाइट है, ये बोर्ड पे पड़ रही है, लेकिन इसके पीछे तो नहीं पड़ रहा है, इसके पीछे पूरा अंधेरा है, ठीक है, अंधेरा है। फिर इसके बाद चलते अर्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थ अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम सन। हम यहाँ पे फिर से देखेंगे बैक जा करके, एक सेकेंड। ये देखिए आप, एक जो ऑप्शन दे रहा है डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, सबसे ज़्यादा ये अर्थ का ये वाला जो लोकेशन है 90 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या साउदर्न, ये सन से सबसे ज़्यादा दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर कम मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर एंगल इंसिडेंस एंड द इंक्लाइन ऑफ, मतलब मैंने वही डिस्कस किया जो यहाँ पे एंगल बने हैं जो इंक्लाइन कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं ड्यूरेशन ऑफ द सन, जो सन की ये सारी चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर चुकी हैं, आज से प्रिवेलिंग व्हील, एस्पेक्ट ऑफ द स्लोप, ओशन करेंट, अल्टीट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द सन, उसको चीज़ करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे मीन एनुअल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजेंटल या लैटिट्यूडनल, मैंने बात कर दी ना, लैटिट्यूडनल या हॉरिजेंटल। आप इंडिया से जाइए, नेपाल, भूटान, चाइना, मंगोलिया, रसिया पहुंच जाइए, ये आप जा रहे हैं। या फिर पीछे आइए, आप इंडिया से चले जाइए, आप श्रीलंका, मालदीव, फिर और नॉर्थ साउथ 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 ईस्ट एशिया की तरफ चलिए, वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलिए। तो ये इस तरफ से जो कि एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। केवल आइसोथर्मल इमेजिनरी लाइन, आइसोथर्मल क्या? ये टेम्परेचर की इक्वालिटी या फिर समान तापमान डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है। मैं यहाँ पे लेकर के आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। अब ये है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँ, ये एरिया है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, और मैं कहूँ कि यहाँ पे 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, फिर यहाँ पे कहूँ मैं 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे मैं बोलूँ 10 है, तो टेम्परेचर क्या करेगा? टेम्परेचर यहाँ से, एक सेकेंड मैं चलता हूँ, टेम्परेचर यहाँ से चलेगा 10 पे मिलेगा, 10 पे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पर क्या आइसो, तो जो टेम्परेचर को इक्वल टेम्परेचर को लिंक करती कोई लाइन, उसको आइसोथर्मल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइसोथर्मल की बात करते हैं, किस तरह की है हम उसको डिस्कस करें। सडन बेंड ऑन द ओशन, ये थोड़ा टेक्निकल होगा, अभी उस पर नहीं जाएंगे। सीजनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सीजनल टेम्परेचर जैसे मान लीजिए कि सीजन क्या, ठंडी है, तो ठंडी में क्या है, इंडिया में टेम्परेचर बहुत कम हमें रिसीव होता है, क्यों? क्योंकि सन का जो लोकेशन है साउदर्न हेमिस्फेयर में, ऑस्ट्रेलिया के पास होता है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर और बात की जाए दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए कि सीजनल टेम्परेचर की हमने बात कर लिया, फिर उसका सीजनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो जनवरी की बात करें, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जनवरी का, अब देखिए ना, ये 25 सेंटीग्रेड है माइनस, अब यहाँ पे देखिए 25 होगा तभी मिलेगा, या फिर और नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पे 20 सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है,
यहाँ पे भी 10 हो, यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0 होगा, तभी तो मिलेगा ना। ये सारी चीज़ें है जो आइसोथर्मल के बारे में बात की। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको भी लेकर के, जुलाई जनवरी उसमें भी होता है। जो जनवरी का महीना होता है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना ज़्यादा जिगजैग होता है। क्यों? एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ, जो लैंड होता है, जो ओशियन वाटर होती है, लैंड जल्दी से, भूमि जो है, पृथ्वी जो है, मतलब जो मिट्टी होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ठंडा भी हो जाती है। लेकिन ओशन वाटर या फिर वाटर बॉडी जो होता है ना, कि जो कि बहुत लेट से गर्म होता है और बहुत लेट से जो कि ठंडा होता है। एक कहानी मैं अकबर बिरबल की बताऊंगा यहाँ पे। जैसे आप, होता है ना कि ठंडी में क्या होता है कि कोई वाटर बॉडी, तो वो वाटर बॉडी वार्म होती है, मतलब अलग के एटमोसफेयर से वो जो कि गर्म होती है। गर्म रियल में होती नहीं है, लेकिन तुलना अगर किया जाए, कंपैटिबिलिटी देखी जाए तो वो ज़्यादा है। ठीक है। अब बात कर रहा हूँ, अकबर बीरबल जा रहे थे। अकबर ने एक तालाब को ठंड के दिन के समय, ये का वाटर बॉडी थी ऐसे, ठीक है, में पानी भरा था। अकबर हाथ डाले तो पानी बहुत ठंडा था। देखिए कहानी है, ठीक है, रियलिटी से, जो स्टोरी होती है रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अकबर उस वाटर में अपना हाथ डालते हैं तो कहते हैं यार, दिन का समय होता है, कहते हैं यार बहुत ठंडा पानी है, और जो व्यक्ति पूरी रात इसमें रहेगा मैं उसको बहुत ढेर सारा खजाना दूंगा। तो एक गरीब बगल में बैठा हुआ था, तो उसने कहा जी सरकार, हम जो है कि इसमें रहेंगे। अब वो जो कि जब सूर्यास्त होता है, सनसेट होता है, तो वो उस पानी में अकबर देखते हैं तो घुस जाता है। और सुबह में वो जो है कि क्या करते हैं, उसी में रहता है सुबह तक। ठीक है। तो अकबर आते हैं तो अकबर कहते हैं कि तुम इतने ठंड में कैसे इस पानी में रह गए? तो उन्होंने कहा सरकार, जो आपके महल में दीपक जल रहा था उसी को मैं देखते देखते जो है कि पूरी रात अपनी कर, कहा कि तुमने चीटिंग किया है, चोरी किया है। उस दीपक की गर्मी से तुम जो है कि यहाँ पे अपने आप को वार्म किया और ठंडी से अपने आप को बचा लिए। फिर इसके बाद उन्होंने कहा ये इनाम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो वो गरीब था, अब बेचारा कर ही क्या सकता है। अकबर के जो मुखिया थे, या फिर बोल सकते जो सलाहकार बीरबल थे, बीरबल भी दुखी होते हैं और वो फिर जाते हैं अपने घर। घर जाते हैं तो फिर क्या काम करते हैं, आते नहीं हैं। तो कई बार अकबर ने संदेश दिया लेकिन वो आए नहीं। तो पूछें कि कर क्या रहा है वो, तो उन्होंने कहा कि वो खिचड़ी पका रहे हैं। कहा कि कितने दिन से खिचड़ी पका रहा, अभी उसकी खिचड़ी नहीं पकी। फिर उसके बाद अकबर फिर खुद गए वहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि जो बीरबल क्या बोलते हैं, बीरबल की जो खिचड़ी पक रही थी कैसे, उन्होंने यहाँ पे एक सेकेंड, इतने दूर समझिए, एक मटकी में ऐसे ही बांध रखा था, और ये मतलब 10 फीट 50 फीट ऊपर, और यहाँ से ये इस तरह से लौ लगा रहे थे। अब समझ सकते हो अगर कैसे पकेगी, पास में होता तब ना। फिर उसके बाद जब अकबर गए बीरबल से कह रहे हैं, ए मूर्ख हो आप, ऐसे खिचड़ी थोड़ी पकती, इसको पास लाओगे तब ना उसको हीट लगेगा। तो कहते हैं कि अगर वो गरीब को आपके महल का दीपक अगर गर्म कर सकता है पूरी रात, तो ये बताइए हमें कि ये खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती। तो अकबर ने कहा यार बात तो सही है तुम्हारी, अब क्या चाहते हो? है उस जो गरीब ने पूरी रात उस तालाब में बिताया, उसका जो इनाम बनता है वो आप वापस करिए। ठीक है। तो ये अकबर या बीरबल, या जो बोल सकते हो खिचड़ी, ठीक है, बीरबल की पक रही हो, तो ये कहानी यहीं से जुड़ी है। तो यहाँ पे जो हमारा ज्योग्राफी बताने का मतलब एसेंस था, यही था कि वाटर बॉडी बहुत देर से गर्म होती है, बहुत देर से जो है कि अपने हीट को रिलीज कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सनलाइट है बहुत अंदर तक पेनेट्रेट या फिर अंदर तक चली जाती है। बात समझिए। इसके बाद एक चीज और देखिए, यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है कि जो ओशन वाटर होता है, ऊपर सीट होती है, उसके नीचे जो कि लिक्विड बना होता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है। ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं टेम्परेचर जो कि ज़्यादा होता है, ऊपर जल्दी से ठंडा हो जाता है, लेकिन नीचे का वैसे ही होता है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नेक्स्ट पे चलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। साउदर्न हेमिस्फेयर में जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वलिटी होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे सीजन के बारे में डिस्कस किया हमने।
फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलेंगे, लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस, ठीक है। इसमें लैटिट्यूडिनल हीट बैलेंस का मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक सेकेंड थोड़ा सा, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये अर्थ है, अर्थ का सर्कल बना, फिर इसके बाद यहाँ पे ये 0 डिग्री बन गई, ठीक है। और यहाँ पे ये भी ले लीजिए पूरा इक्वेटर रीजन है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए 50 सेंटीग्रेड है, ठीक है। एक सेकंड मैं अलग कलर लूँगा। यहाँ पे मान लीजिए 50 सेंटीग्रेड है। अगर और ऊपर गए हैं तो यहाँ पे मान लीजिए 30 सेंटीग्रेड है, लेकिन यहाँ पे जब जाएंगे तो 0 सेंटीग्रेड या फिर माइनस में हो जाता। यही प्रक्रिया फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में की जाती। तो यही एक कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पे चलूँ तो अभी होता है कि जो हीट होती है इनइक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। और यहाँ पे प्रिलियम्स की अगर बात की जाए तो एटमॉस्फेयर द मैनली हीटेड बाय द शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव, ठीक है। यहाँ शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव रिफ्लेक्टन स्कैटरिंग कैसे गर्म होता है हमारा एटमॉस्फेयर, तो हमें क्या कहते हैं लॉन्ग वेव जो अर्थ से रेडिएशन होता है ना, टेरेस्टेरियल रेडिएशन होता है उससे होता है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। हमने पहले ही डिस्कस किया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर हुआ वो हीट कैसे होता है। तो ये जो कि लॉन्ग वेव जो अर्थ से निकल करके जाती है 2 बजे के बाद जो जा। और एक चीज़ और, इंडियन मेट्रोलॉजिकल भारतीय मानसून विभाग जो तापमान को कैलकुलेट करता है दोस्तों, वो 2 बजे दोपहर के बाद करता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने देखा। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आंसर राइटिंग के लिए दिया गया कुछ क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे। और देखते हैं रिमेनिंग 30 यूनिट द रिसीविंग द बजट ऑन गोइंग द लॉन्ग वे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे डिस्कस करेंगे। कि यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, जैसे हमने कहा ना कि वर्टिकल आप जाइए तो इन्वर्जन और जो है कि डाइवर्जन जो चीज़ें होती हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलेंगे, लैप्स रेट होता है। लैप्स रेट ये होता है कि टेम्परेचर कितना जो है कि इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, कि जो हम जैसे लैटिट्यूडनल जा रहे हैं, ठीक है। लैटिट्यूडनल या फिर अल्टीट्यूडनल की बात कर रहे हैं। इसके बाद एडियाबेटिक होता है। एडियाबेटिक इन द सेंस कि देखिए यहाँ पे लैप्स रेट और द रेशियो फॉल द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर विद एलिवेशन, मतलब जैसे जैसे हम इंक्रीज मतलब वर्टिकल जो जाते हैं इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर जो कि डिक्रीज होता है। जनरली हम क्या पढ़ते हैं, जनरली दोस्तों हम ये पढ़ते हैं कि ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, द मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर होता है। टेम्परेचर जो है कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है, और स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज होता है, फिर जो कि डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। तो ये इसी को एडियाबेटिक करते हैं। जब ये ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज होने की बजाय, कम होने की बजाय इंक्रीज होने लगे, उसको एडियाबेटिक करते हैं। और रीजन क्या होता है, वो लोकल रीजन होता है, कोई यूनिवर्सल या एवरग्रीन नहीं होता है एकदम, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे, उतना कोई एडियाबेटिक लैप्स रेट है, वही चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे एडियाबेटिक लैप्स रेट है वो जो कि मानसून पे डिपेंड करता है। तो ये हमने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ के बारे में डिस्कस किया। थोड़ा सा और टेक्निकल इसमें चीज़ है, उतना टेक्निकल चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आइसोबार के बारे में अगर देखें, यहाँ पे देखिए इसको हम प्रेशर बेल्ट के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी नहीं डिस्कस करेंगे इसको, और प्रेशर बेल्ट का जब टॉपिक नेक्स्ट लेंगे नेक्स्ट डे तो उसको यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा और आप लोगों के पास बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये प्रेशर बेल्ट है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आज का लेक्चर बस इतना ही डिस्कस करूंगा। आगे जब हम डिस्कस करेंगे मित्रों तो हम प्रेशर बेल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एजुकेशन से कोई क्वेरी हो कमेंट जरूर करिएगा, जरूर रिप्लाई मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।